जिनको आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया, ये घोड़ा साहब ये बोल के निकले कि अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कांग्रेस को, गहलोत साहब को। प्रत्युष भाई, तो इसके लिए भी फिर बीजेपी से सवाल पूछा जाए, या समाजवादी पार्टी से पूछा जाए, या टीएमसी से पूछा जाए, आरजेडी से पूछा जाए। ना जवाब। हाँ दीजिए। सुनिए प्रत्युष भाई, हाँ। ये सारा भाजपा का षड्यंत्र है। एक तरफ मोदी जी जब राजस्थान में जाकर ये कहते हैं कि गहलोत जी के दोनों हाथों में लड्डू हैं, तो किस खुशी में मोदी जी बोल रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग बौखला चुके हैं, इन्हें मालूम है कि भाजपा दूर दूर तक कहीं नहीं है, चुनाव सिर पर है। और राजस्थान दोबारा से जब कांग्रेस जीतेगी तो निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मोदी जी को झटका लगेगा, इसलिए लोग बौखलाए हुए हैं जी। हमारे ही एसएन सिंह जी, राजस्थान में जो घटना हुई उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, बीजेपी जिम्मेदार है, और ये जो नेता है वो कांग्रेस के नेता नहीं, आपके नेता है। इसको स्वीकारिए कि दिव्या मदेरणा भी आप ही की हैं और गुड़ा साहब भी आप ही के हैं, ये सब कुछ आप करवा रहे हैं। एसएन सिंह जी, आवाज नहीं जा रही है क्या एसएन सिंह जी? चितरंजन गगन जी, आप तक आवाज आ रही है ना? चितरंजन गगन जी, आपने पूरी बहस सुनी होगी, या हो क्या रहा है कि अगर आप बीजेपी से सवाल कीजिए तो कहती है कि भाई हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, फलाना पार्टी से पूछिए, ये सब उनका रचा हुआ है। जब मैं उनसे पूछता तो कहते हैं ये बीजेपी से पूछिए। तो ये पूछा पूछी के चक्कर में ये जनता को जवाब भी नहीं मिल रहा है। वो किसकी तरफ देखे? वो संसद की तरफ देखती है कि वहां से हल निकलेगा लोकतंत्र के मंदिर से, वहां पर चर्चा नहीं हो पाती क्योंकि नियम को लेकर के पेच फंस जाता है। नहीं प्रत्युष जी, भाजपा का चरित्र जनता जानती है, देख रही है कहाँ क्या उनका चाल चरित्र चेहरा है। जब मणिपुर में इतना बड़ा घटना घटा, और एक दिन दो दिन की बात नहीं है, लगातार लगभग 4 महीना अब होने जा रहे हैं। अप्रैल में घटना घटती है, मई में गृह मंत्री जाते हैं, जून में सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, और जुलाई में प्रधानमंत्री का बयान आता है। जहां इतना नेग्लिजेंसी है, जहां पर पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, और वह तो संजोग कहिए कि कैसे एक वीडियो लीक किया और वह जो सो वायरल हुआ, और उसके बाद जो सो पूरे देश में जो एक आक्रोश का माहौल बना भाजपा के खिलाफ में, चूँकि मणिपुर में भी भाजपा सत्ता में है, केंद्र में भी सत्ता में है, और वहाँ मणिपुर जल रहा था। प्रधानमंत्री जी विदेश का सैर कर रहे थे, मणिपुर जल रहा था, और माननीय गृह मंत्री जी चुनावी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। तो सवाल यह है कि अब जो है सो जो माहौल एक बना भाजपा के खिलाफ में, और जो बैठक हुई पटना में विपक्षी दलों की, और बहुत सार्थक बैठक हुई, काफ़ी उसमें सारे दलों के शीर्ष नेता भाग लिए। उसके बाद में जो बेंगलुरु में जो बैठक हुई, भाजपा समझ नहीं पा रही है कि क्या करें। भाजपा काफी बौखलाहट में है। वह उसकी जो रणनीति थी कि हर पार्टी में कुछ फूट डालो, कुछ उसमें कंफ्यूजन पैदा करो, और जो है सो अपना रास्ता इसी में से निकालने का काम करना चाहती थी भाजपा। अब तो उसके नेतृत्व को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे, इतनी घबरा गई है। लेकिन चितरंजन गगन जी, जब महिलाओं के सम्मान पर, महिलाओं के सम्मान पर विपक्ष आता है कि प्रधानमंत्री देश को जवाब दें, महिलाओं के सम्मान पर विपक्ष चाहता है कि 267 के साथ चर्चा हो, महिलाओं के सम्मान पर विपक्ष ये चाहता है कि अविश्वास प्रस्ताव आए और इस पर बड़ी बहस हो, तो फिर क्या उस बहस में, बड़ी बहस में, सारे स्टेट में जितनी भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार अपराध हो रहे हैं उनको समाहित नहीं करना चाहिए? बिहार के बेगूसराय में अगर कुछ होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? रूलिंग पार्टी जिम्मेदार है या अपोजिशन जिम्मेदार है? नहीं प्रत्युष जी, आप नेचर देखिए। अब मणिपुर से आप जो है सो बेगूसराय की घटना को जोड़ रहे हैं, बेगूसराय से आप राजस्थान की घटना को जोड़ रहे हैं। दोनों दो नेचर है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मामला है जो हर जगह माने घट रही है, केवल राजस्थान में और बंगाल में ही नहीं, या जो सो मध्य प्रदेश में घट रही है, उत्तर प्रदेश में घट रही है, दिल्ली में घट रही है। सवाल यह है कि महिलाओं के प्रति आपका नजरिया क्या है? बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे, जो सामूहिक बलात्कार हुआ बिल्किस बानो के साथ, और जो है सो हत्या हुआ, सामूहिक हत्या हुआ,
और उसमें जिन लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई, वे जब उनको आप जेल से रिहा करते हैं और जेल से निकलने के बाद उन्हें महिमा मंडित करते हैं, माला पहनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, दूसरे तरफ जिनके खिलाफ में महिला पहलवानों के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा, जबकि निर्भया कांड के समय ही यह कानून में संशोधन किया गया था कि अगर कोई महिला को टच भी करता है तो उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगेगा और उसको जमानत नहीं मिलेगा। लेकिन सबों ने देखा कि महिला पहलवानों ने आरोप लगाया छेड़खानी का और माननीय सांसद जी जो है सो गए और आराम से उनको बेल मिल गया। 1 मिनट भी पुलिस उनको कस्टडी में लेने की जरूरत नहीं समझी। अब देख रहे हैं राम रहीम जो कि हत्या और बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, 2.5 साल में उन्हें 7-7 बार पैरोल पर रिहा किया जाता है।